जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए सेना प्रमुख नरवणे ने एलओसी का दौरा किया ताकि जवानों की शहादत और गैर कश्मीरियों पर हुए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस बार आतंकियों की कमर तोड़ी जाए। तमाम मद्रास से गुजारिश है, पलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकान। आप खुद सुन लीजिए। समस्ती के तमाम मद्रास से गुजारिश है, पलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख दें। ये सरकारी ऐलान है जो बता रही है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की अब खैर नहीं। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इलाके की दुकानें बंद करा दी गई हैं। मस्जिदों से भी अपील की जा रही है। खबरों के मुताबिक पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है ताकि जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात से मुकाम तक पहुंचाया जा सके। अपने दो जब महिलाओं की भी तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हुई हत्या के मामलों की जांच अब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले है, जो उन तमाम साजिशों का पर्दाफाश करेगी जिसकी वजह से हाल के दिनों में निर्दोष नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। यानी हर मोर्चे पर कमर कस ली गई है। मतलब साफ है कि आतंकियों ने जंग छेड़ी। हम यमलोक पहुंचाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे कि दुश्मन भूल ना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में। इंदौर के बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल की बेटी करण मोरवाल पर रेप का मामला दर्ज होने के बाद से भोपाल से लेकर दिल्ली लखनऊ तक सियासत गर्मा गई है। मामले पर जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जिस पर बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि रेप आरोपी कांग्रेस नेता की बेटी पर बात आई तो प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साध ली। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। वहीं इस मामले में आरोपी करण मोरवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है। पुलिस ने आरोपी करण पर 15,000 का इनाम घोषित कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि करण मोरवाल कभी भी थाने में जाकर सरेंडर कर सकता है। Hello? I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a historic issue. Shall we do one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your question? We cannot have you. Next question, please. देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेसियों की तरह दोहरा चरित्र रखती हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के विधायक के बलात्कारी पुत्र को छुपाए हुए कमलनाथ पर चुप्पी साधती हैं और उस सवाल को दाएं बाएं कर देती हैं। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। वैसे ये जो तंदूर कांड, नैना साहनी, सरला मिश्रा, भवरी देवी इत्यादि कांड वाली ये जो कांग्रेस है ना, इससे ज्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये सुविधा के अनुसार राजनीति करती है और सदैव इनकी राजनीति महिला विरोधी रही है। I'm sorry, but we are restricting questions only. और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, आपने भी सुना वीडियो जिसमें सवाल किया गया जब रेप पीड़िता को लेकर, और इस पर प्रियंका गांधी बिल्कुल चुप रह गई, उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। किस तरीके से आप देखते हैं? कैसे बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से दोहरा चरित्र कांग्रेसी अपनाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं और अपने विधायक के पुत्र पर चुप है
और पूरा मध्य प्रदेश चिल्ला रहा है कि कमलनाथ ने उसको छिंदवाड़ा या दिल्ली छुपवा के रखा हुआ है, तो कांग्रेसियों को जवाब तो देना ही चाहिए। दूसरी ओर ये क्या अहंकार है, क्या ये अपने आप को क्वीन विक्टोरिया समझती हैं या उस परिवार से समझती हैं कि पत्रकार मित्र अगर किसी प्रश्न का जवाब पूछेंगे तो ये देंगी नहीं, उसको दाएं बाएं करेंगी। अगर महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है और अगर इनके पार्टी के विधायक के पुत्र ने बलात्कार करके वहां पर अगर वो भगोड़े हैं तो इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और कांग्रेसियों का बड़ा इतिहास रहा है साहब महिलाओं का विरोध करने का, महिलाओं पे अत्याचार करने का। ये नैना देवी, सरला मिश्रा, ये भवरी देवी, ये जितने भी कांड हैं ये कांग्रेसियों के पिटारों से ही निकलते हैं। तो कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए और ये दोहरा चरित्र प्रियंका गांधी का सबके सामने उजागर है। दूसरी बात, ये जो 40% टिकट की बात है, और कांग्रेस के पास वैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी नहीं बचे हैं, तो उसकी बात करके मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से दूसरे प्रदेश में कांग्रेस ने 40% टिकट बांटे हैं? तो ये सुविधा की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति, ये झूठ की राजनीति कांग्रेस की इस देश की जनता बेहतर ढंग से समझ गई है और इसीलिए 400 से 40 के सफर। जी बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, जब सवाल किया गया प्रियंका गांधी से रेप पीड़िता को लेकर और यहाँ पर जो कि विधायक के बेटे हैं, अब बेटा फरार है, पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है और जैसा कि अभी आशीष जी ने बोला कि छिंदवाड़ा या अन्य क्षेत्र में उनको छुपा कर रखा गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर एक पीड़ित महिला की बात हो रही है तो वहाँ पर बिल्कुल वो चुप हो जाती हैं। अभी ये तो पूछें, मुख्यमंत्री के बाजू में बैठ के मंच पर एक मंत्री महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, उसकी जान पे हाथ रख के जो है बात कर रहा है, उसके बालों से खिलवाड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने उसको उतारा कि ये जरा आशीष अग्रवाल जी इस पर जवाब दें, ये तो कल की घटना है जी। ये एक बात करने दें मुझे पहले पूरी। ये जो बदतमीजियां हो रही हैं, आज मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ, गोल्ड मेडल लिए बैठे हैं ये बलात्कार में पिछले जो है 10 साल से। सरकार को कोई शर्म है, कोई लज्जा है, कोई लोकलाज है? बच्चियां 7,000 बच्चियों का अपहरण हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 1600 बच्चियों को जो है अगवा किया जा रहा है शादी के लिए, जबरिया शादी के लिए। इस पर शर्म है कि सरकार को? यही तो ये अभी पूरी बात कहने दीजिए मैडम मुझे। आपने 15 मिनट का भाषण करवाया उनका आशीष अग्रवाल का, बात कहने दीजिए मुझे। क्या जो है ये जिम्मेवारी सरकार की है उसको पकड़ने की कि विपक्ष की जिम्मेवारी है? ये सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। अब बात वही है ना कि इतना महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की, बच्चों की बात कर रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया गया तो ये कह रही हैं कि इसका आंसर वो बाद में करेंगी, अलग से करेंगी। अलग से क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं? ये किसकी जिम्मेवारी है उनको पकड़ने की? अगर कोई अपराधी है तो जमीन में काट दिए लोग, अभी तक नहीं पकड़े गए उसके अपराधी। और कांग्रेस के 5 परिवार के सदस्य, ये सरकार है? ये सरकार नहीं, तमाशा है। और ये तमाशा सरकार के जो है इस तरह के ये पाखंडी और ढोंगी लोग जो है ये दूसरों पर अपने पाप ढोलते हैं। प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं किया? बौखला गए हैं 40% आरक्षण। बात वही ना सर, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका फिर कैसे निभाइएगा? बात वही है ना, जो निभा रहे हैं यही। महिला सशक्तिकरण की यदि आप बात कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको जवाब देना चाहिए। आपने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक के बेटे दे रहा हूँ ना, आपको सुनने का साहस नहीं है, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। अब मुझे भी जवाब पूछिए इनसे। कल जी, आशीष जी बोल रहे हैं कि मुझे भी जवाब देना है। भद्रता की इनने क्या एक्शन लिया? सुन लें मुख्यमंत्री जी, आशीष जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, यूपी की घटना का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। चैनल ने भी दिखाया इन्होंने क्या एक्शन लिए, जरा पूछिए इनसे। तो ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट से आया था और उसका हमने एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी जारी किया है, किस तरीके से मंत्री जी फंसा हुआ चश्मा निकाल रहे थे। अब चूंकि कांग्रेसियों की तो आंखों में गंदगी भरी। अब आपने सवाल किया सर तो बात पूरी होने दीजिए। भूपेंद्र जी, अब आपने सवाल किया तो बात पूरी होने दीजिए, सुन लिए हैं। बात तो हो ही नहीं पूरी। सुनिए ना भूपेंद्र जी, सुनिए, देखिए बौखलाइए मत, सुनिए ना। चैनल वीडियो दिखा रहे हैं, आपके चैनल ने भी दिखाया, आप बोलिए कि वो डिपार्टमेंट है। भूपेंद्र जी सुनिए ना, भूपेंद्र जी देखिए यूं तो देखने को तो वो भूपेंद्र जी वो दृश्य भी याद है जब जैकलिन की कमर की तरफ आपके पूर्व मुख्यमंत्री नजर डाल रहे थे और हाथ डाल रहे थे, और वो सज्जन वर्मा भी याद है जो दो महिला नेत्री के गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात। भटनागर याद है?
देखिए गलत सुनिए ना शिवानी मेरी बात, 2 भटनागर मिनट। याद है, जरा नाम नोट कर लीजिएगा। सुनते नहीं मैं हैं। आपको 50 नाम याद दिला देखिए, देता आपने हूँ। अभी आपकी पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका याद है गांधी जो पर नंगे कोई होकर बच्चियों स्पष्टीकरण से नहीं मालिश दिया। करवाता है। आपने देखिए, प्रियंका बात वही है कि जिस विषय को लेकर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस विषय से आप भटक रहे हैं भूपेंद्र जी। आशीष जी, आप भी यहाँ पर जैकलीन की बात लेकर आ रहे हैं, जबकि मुद्दा यहाँ पर कुछ और ही है। आरोप वो यदि आपके ऊपर लगा रहे हैं तो आप उसको डिफेंड करिए, लेकिन आप यहाँ पर जैकलीन की बात को लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चूंकि प्रियंका ने चुप्पी क्यों साधी है, इसको लेकर अब बीजेपी लगातार घेर रही है और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इसका आंसर वो बाद में अलग से करेंगी। अब इसको लेकर भी सियासत जोरों पर है। तो वहीं अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां रतलाम के पलदूना गांव में नशे में धुत एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 100 फीट से ज्यादा ऊंची टावर पर बने प्लेटफॉर्म पर युवक कभी घूमने लगता है तो कभी पैर नीचे लटकाकर बैठ जाता है। यह सब देख टावर के नीचे ग्रामीणों का मजमा लग गया और लोग चिल्लाकर उसे नीचे उतरने की मिन्नतें करने लगे। इसी बीच नामली थाना पुलिस पहुंची और प्रधान आरक्षक निरंजन त्रिपाठी धीरे धीरे टावर पर चढ़कर युवक के पास पहुंचे। काफी देर बातचीत करने के बाद वो उसे समझाइश देकर नीचे लेकर आ गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीट बढ़ाने की इच्छा रखने वाले कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि जो कॉलेज छात्रों के आवेदन के आधार पर सीट्स बढ़ाना चाहते हैं वो अपने प्रस्ताव तुरंत राज्य सरकार तक पहुंचाएं। उनके प्रस्तावों को 21 तक हर हाल में स्वीकृति विभाग की ओर से दे दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थी जगत में लगातार छात्र हितैषी फैसले ले रहा है। मेरी जानकारी में है कि लगभग 262 महाविद्यालयों में और 17 प्राइवेट कॉलेजों में विश्वविद्यालय के माध्यम से जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, लगभग 25,000 सीटों की हमने वृद्धि की है। एक और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो जो महाविद्यालय अभी भी अपने यहाँ पर सीट की वृद्धि चाहते हैं छात्रों के आवेदनों के आधार पर, वो अपने प्रस्ताव तुरंत राज्य सरकार तक पहुंचाए। हम उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करके हर हालत में 21 तारीख तक उनको स्वीकृति देंगे ताकि इन सब बच्चों को इसी सत्र में एडमिशन मिल सके। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रगतिरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से नए कोर्स हमने खोले हैं, जिस प्रकार से नया वातावरण मिला है, इसका सब लाभ उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना। बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।